ज़बूर 67 हम पढ़ेंगे। ज़ाम 67। हालेलुया। हम सब खुश हैं। हालेलुया। मेरे पीछे आप इस ज़बूर को पढ़िएगा। जब हम फर्स्ट वर्स पे पहुंचेंगे तो आप मेरे पीछे, ये मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ मजमूर यानी गीत है। हम मिल के इसको पढ़ेंगे। जब मैं वर्स पढ़ता हूं तो आप कलीसिया पीछे इस वर्स को दोहराएगी। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों पर। ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की इदालत करेगा और जमीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ऐ खुदा लोग तेरी तारीफ करेंगे। किन लोगों की बात हो रही है? हम लोगों की बात हो रही है। उसने हमें रोए जमीन पे पैदा ही इसलिए किया कि हम उसकी मदद से उसकी तारीफ करें। हालेलुया। आए तालियां बजाते हुए। यस कलीसिया, तालियां बुलंद आवाज से तालियां। यस। तेरी है
हालेलुया, हालेलुया। लहू, लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको यस, क्वायर के साथ मिलके हम इस गीत को बड़े जोश के साथ गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रेडियो वर्शिप में ये जान रही, आमीन। हाथ उठा कर तालियां बजाएंगे, आमीन, हालेलुया, सांसों के साथ।
बंधन नहीं जे टूटने, इंज चीजा नहीं जे होनिया, सानू लताड़ना पवेगा ना कि मैं तुमको वो इख्तियार दिए जाता हूँ, तुम सांपों और बिच्छुओं को हालेलुया कुचलना है। कुचलन मीन्स रोग होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से अपने घर दे विच शेर होए होने ना, मारे हां को भला मेरा घर है, ये भी तुम्हारा घर है। आमीन। असी खुदा दे बेटे बेटियां वा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की अगले भी बात काटते वो जय नहीं है जड़ी चाहिए। जितनी देर तक तुसी नहीं जाओगे ना उस लेवल पे मजा नहीं आएगा। खुदा दे कलाम दे विच लिखा मुंह नु खोल, कलाम के अंदर लिखा है वो शेरे बब्बर की तरह, हाँ जी वो शेरे बब्बर की तरह कल्ला ही सुक्का ही तुहाडे कोल तां यसू है यार। हालेलुया। वो सुक्का धाड़दा फिरदा ते तुसीं यसू नु मन च रख के ढिले हो। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जिन्हां दे हत्थ थल्ले ने वो भी जरा चुक के कमन है, एक बारी जरा चुकने पैणगे, हाथ उत्ते रहणगे ते चीजां बदलदियां जाणगियां। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। यीशु का लहू ही सारी चीजों को धोता है। हालेलुया। थके तो नहीं, जिन्हें बहना वो बह सकते हो, आजादी है, स्टेज तो आजादी है। हालेलुया। तालियां, जब म्यूजिक शुरू होगा तो आपकी तालियां।
फैले हुए हैं, प्रभु आपके साथ मौजूद है। यस, लेफ्ट राइट देखना छोड़ दीजिए, फोकस यीशु पे। हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस के लिए आप अपनी जगहों पे तशरीफ रख सकते हैं। मैं एवेंजलिस्ट अकील नबी साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और वर्शिप के अगले हिस्सा के लिए वो दुआ करेंगे। उसकी हजूरी इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। रब्बा माशा खाना। वो अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और गीत गाएंगे, तेरे लहू से पाप धोता हूं। हालेलुया। किसके लहू से पाप धुलते हैं? खड़क के आंखों करा। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। हालेलुया। बोलिए तू बढ़ता जा। दोनों हाथ उठा के कहिए तू बढ़ता जा। अब टच करें, मैं कम होता हूं। हालेलुया। आदत पाओ अपने आप को कटान दी। हालेलुया। हालेलुया। आप आंखों को बंद करके हाथों को उठा के इस गीत का आनंद ले सकते हैं। घुटनों पे जो जाना चाहते हैं घुटनों पे चले जाइए। जो लेट के दुआ करना चाहता है लेट जाइए। खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए। जिस तरह वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, यस, उसको काम करने दीजिए, रोकिए नहीं। एक फ्लो है इस जगह के पाक रूह का।
लोग घुटनों में भर जाना चाहते हैं, आजादी है। आप अपने घुटनों में जाके उसके कसूर में अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं। ओ लॉर्ड, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हसीनों की, तेरा कलाम है हसीनों की, दिल दीवाना में रोता हूँ, दिल दीवाना में रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं करूँगा, तू बढ़ता जा मैं करूँगा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ। मेरा लहू है तेरा तेरा, मेरा लहू है तेरा तेरा, तेरे लहू से मन बिगड़ेगा, तेरे लहू से मन बिगड़ेगा, तेरे लहू से मिले चैन आराम, तेरे लहू से सब चैन आराम, मुझको लहू में भिगोता हूँ, मुझको लहू में भिगोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कब रोता हूँ। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखिए। कोई आंख खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ। कलीसिया, रिदम के बगैर आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हम अपने आप को यीशु के लहू के अंदर भिगोएंगे, ताकि इब्लीस, शैतान, शत्रु, दुश्मन हमारे नजदीक ना आ सके। जब हम यीशु के लहू में भीग जाएंगे, उसके लहू की कुदरत, उसके लहू की ताकत में हम छुप जाएंगे, तो हम इब्लीस को, शत्रु को, शैतान को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम यीशु के लहू की प्रोटेक्शन में हैं। हम अपनी खुदी को, अपनी अना को, अपनी अकड़ को, अपने खसद को, अपने गुस्से को, अपने अंदर जो भी हमारे ऐसी चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो हमें सबसे कहती है तू ही सब कुछ है, आज दोपहर उसको नीव डाउन कीजिए, उसको झुका दीजिए, यीशु के लहू को ऊपर लीजिए और उसको कहना शुरू कीजिए, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। Again and again, ये
गाना शुरू कीजिए। चर्च आप साथ रहेंगे, यीशु के लहू को मांगना शुरू करेंगे। यीशु के लहू में वो ताकत है, वो कुदरत है जो किसी और खून में नहीं है, सिर्फ एक ही खून है। ओ रबा बादशाह का लाभो रे बे बेशे के इसी लाइन को गाते रहेंगे, चर्च मिल के गाएगा। तेरे लहू से पाप धोता। जो आवाजें बंद हैं अभी भी, वो भी अपने मुंह को खोलना शुरू करें प्लीज। खुदा का पाकरू इस जगह पे मौजूद है, आप उसको मौका दीजिए कि वो आपके अंदर से बात करे। ओ रबा बादशाह का लाभो रे बे बेशे के लेबो। ओ यस, मुंह को खोलना शुरू कीजिए। गाते रहेंगे हम इसी चीज को। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। अपने आप को नीप डाउन कर लीजिए, अपने आप को कम कीजिए। आप अपने आप में इतने बड़े हैं कि उसको जगह नहीं मिल रही कि वो कहां आके फिट हो आपकी लाइफ में। आज दोपहर राइट नाउ अपने आप को सोचों से, फिक्रों से, परेशानियों से, हसद से, गुस्से से एम्प्टी कीजिए, निकाल दीजिए उन सारी चीजों को और यीशु के हुजूर में आ जाइए और अपने आप को पेश कीजिए, उसके कदमों में अपने सर को रखिए और कहिए, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज दोपहर आपकी जिंदगी से परेशानियां यीशु के लहू से जाती रहेंगी। होता हूँ, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा यस, है। कलीसिया बोलना शुरू कीजिए। तेरा कलाम दिल में रखा है। तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा हर एक वादा सच्चा है। किसका नाम सबसे अच्छा है? तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। ओ यस, आपकी खुदी आपको छोड़ के जा रही है, अपनी खुदी आपकी अदा आपको छोड़ के जा रही है। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। बढ़ता जा, मैं खुदा का वाकरू आपके अंदर बसा हुआ है। यस, अपने थॉट्स, अपने चीजों को बदलना शुरू कीजिए। आज अगर आप इस जगह पे आए हैं कि आज से पहले आपको किसी चीज से शिफा नहीं हुई है, आज से पहले आपने बड़ी चीजों पे, बड़े दरों पे जाके ओ रब्बा बादशाह काले, जिसको 12 साल से लहू बहता था, उसने बड़े तबीबों के पास जाके रुपया पैसा खर्च किया, चीजें नहीं बनी। जब यीशु के पल्लू को छू ही लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। जोरदार तालियां इस जलाल वाले खुदा के लिए, जोरदार तालियां इस कुदरत वाले खुदा के लिए, जोरदार तालियां इस अजमत वाले खुदा के लिए जिसके पल्लू को छू दी। आज दोपहर आप में से कोई उसके पल्लू को छूना चाहता है। आज दोपहर कोई उसको देख लेगा तो वो शिफा पा जाएगा। आप अपनी बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। और आपके मिजाज के मसला राइट नाउ यीशु के नाम से क्लियर हो रहे हैं। आज उसका दर खुला हुआ है, उसका वो लहू जो कोई कलवरी से बह रहा है। मेरे भाई
हालेलुया। मैं आपसे कहूंगा कि आप राइट प्लेस में हैं, आप राइट प्लेस में हैं, आप राइट प्लेस में हैं। अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को याद करना शुरू कीजिए, रखिए उनको परमेश्वर के सामने, मांगिए यीशु के लहू को और कहना शुरू कीजिए, बीमारियां ब्रेक यीशु के नाम से, कैंसर जाता रहेगा यीशु के नाम से, बदरूहें छोड़ के जाती रहेगी यीशु के नाम से, लड़ाइयां झगड़े तफरके हसद अन्ना बुगस यीशु के नाम से जाता रहेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कलाम से शिफा होती। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, तेरे कलाम से शिफा होती। तो इसलिए गाना शुरू कीजिए। तेरे कलाम से शिफा होती। तो इसलिए गाना शुरू कीजिए। तेरे कलाम से शिफा होती। तो इसलिए गाना शुरू कीजिए। यस, आज दोपहर आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाने हैं, क्योंकि उसके कलाम में शिफा है। ओ रामा बादशाह का नाम रे से देवो। ओ लॉर्ड, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी ओ वो। हालेलुया। तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ। दिल की माला में होगा क्या? पिरोता आप कम होंगे, वो बढ़ेगा। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। सिस्टर रूबी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। हम तू सिर्फ बढ़ता जा, 2 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे। तू बढ़ता जा, ओ रे बे 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 तू शेख। बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। आज दोपहर अपने लेफ्ट राइट छोड़ दीजिए, यीशु के नाम से। बढ़ता जा, मैं कम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, इस मामूरी के लिए खुदावंदा, भीरा कलिया रशंतोरो जोरिया। आज ये खुदावन तूने अपने तख्त को आए खुदावन अपने लोगों में लगाया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंदा। ओ लारिया रकबा लारा सिंधा रबारिया रकलारा फिलिस्तीन गैस जुबान में दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का बाथरूम उस जगह पर मौजूद है, आपकी जुबानें खुलना शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह नाम मौका के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंदा। बीरा बाबा 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 बाला रशंदा रकलारा सतलारा शंतलारा सारिया वामिंदा नलरा बजोरी रबल तलरा बजोरी भीरा बलरिया रखंता नलरा जारिया। आज है खुदावन तू मौजज़ात करने को है खुदावंदा, आज तू बीमारियों से आजाद करने को है खुदावंदा, आज तू शिफाएं देने के लिए उतर गया है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। भाला रासिकानी अलारा शिन्ने रे ज़ेरिया रकौल और सोरिया बीरा बारा कलारा सिंधन लरा ज़ालारा शंतेरे बेज़रिया। ओ रे बाबा 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 ओ रे 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 कलारा सीलारा शंतेरे रे ज़ेरिया अंधाला रकी नारिया रवालारा सिंधन लरा सारिया ओ बारिया रकंडा लरा सिंधोरो सोरिया ओ तालिया रखमशिन मुँह में थोना छुपावी। ओ लॉर्ड, तंगी बिच हाथ ओ बढ़ा। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मुँह में थोना छुपावी। तंगी बिच हाथ बढ़ावी। देवी उतरी जरूर मेरी दुआ
भी उतरी जरूर मेरी दुआ हुण पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंची मुँह में खोना छुपावी तंगी विच हथ बदा
कीजिए द माइटी नेम ऑफ तेरे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में रब्बा हाड़े पावा ओ यस यीशु के दर पे हाड़े लगे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में तेरे हाड़े पावा तेरे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में रब्बा हाड़े बाबा तेरे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में रब्बा हाड़े बाबा सुन रब्बा मेरी तू दुआ ओ यस कलीसिया हाथों को उठाना शुरू कीजिए सुन रब्बा मेरी दुआ कर मेरे ते फजलां दी छां कर मेरे ते फजलां दी छां कलीसिया हाथों को उठा के सुन रब्बा मेरी दुआ सुन रब्बा मेरी दुआ तेरे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में रब्बा हाड़े पावा तेरे दर पे आके रब्बा करा दुआ सुन मेरी फरियाद में हाड़े पावा सुन रब्बा मेरी दुआ सुन रब्बा मेरी दुआ कर मेरे ते फजला दी छां कर मेरे ते फजला दी छां सुन रब्बा मेरी दुआ वचन में लिखा है तेरा फसल ही मेरे लिए काफी है जोरदार तालियां उसके फसल के लिए मैंने कहा जोरदार तालियां जिंदगी की बेस्ट ताली उसके फसल के लिए आज उसका फसल उसका बड़ा हुआ हाथ हमारे ऊपर है कि बीमारियां हमें मार नहीं दे रही दुख हमें मार नहीं दे रहे क्यों कि उसका फसल हमारे ऊपर है उसका अमर हमारे ऊपर छाया हुआ है यीशुआ कोई आंख खोल दो। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यस अपनी आवाज को यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीबा तुझे देखना चाहूं तेरे और यीशु करीबा कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुना कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको
मेरे मन में मेरे मन में मेरी जिंदगी है तेरी यस यीशु तू है शान मेरी। हालेलुया। कितनी खूबसूरत वर्ड्स है कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु की है। अपने हाथों को उठा के अपनी जिंदगी यीशु को समर्पण कीजिए, उसके कदमों में रख दीजिए। आज उस राजाओं के राजा को, बादशाहों के बादशाह को इख्तियार दीजिए कि पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी तेरी है। हालेलुया। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी। यस खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचा। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचा। यीशु मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ तेरे दर्द आके रबा करा दुआ। सुन मेरी फरियाद मेरा पहाड़े बाबा। तेरे दर पे आके रबा करा दुआ। सुन मेरी फरियाद मेरा पहाड़े बाबा। सुन रब्बा मेरी तू दुआ। 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 कर मेरे ते फजला दी छां। कर मेरे ते फजला दी छां। सुन रब्बा मेरी तू दुआ। सुन रब्बा मेरी तू दुआ। सुन रब्बा मेरी सुन मेरी फरियाद मेरे पहाड़े बाबा। तेरे दर ते आके रब्बा करा दुआ। सुन मेरी फरियाद मेरे पहाड़े बाबा। सुन रब्बा मेरी दुआ। सुन रब्बा मेरी दुआ। यीशुआ
गॉड ब्लेस यू खोयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम इसी हजूरी में रहेंगे। मैं बहन समीना को आगे बुलाना चाहता हूँ कि वो आएंगी और कलाम के लिए दुआ करेंगे, ताकि हमने अपनी दरख्वास्तें उसके हजूर में रखी। अभी वक्त है कि जब वो बोले तो हम उसकी आवाज़ को सुने, वो बोले और हम उसकी आवाज़ को सुने, और पाक रूह हमें गाइड करे अगले स्टेज पे लेकर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग वफादार कुदरत वाले खुदा, मेहरबान खुदा, जलाली खुदा, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के तू यहाँ मौजूद है। खुदा देख खुदावन तू कितना मेहरबान जलाली खुदा कि तू अपने लोगों के बुलाने पे अपने आसमान की बुलंदियों को छोड़ता और उनके दरमियान उतर आता है खुदा, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तू हमेशा हमेशा हमारे साथ है खुदावन, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के सारे दिन के लिए खुदावन, और इस सबत के पाक दिन के लिए खुदावन जिसे तूने पाक ठहराया खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे खानदान की सूरत में हम तेरी हजूरी में जमा है खुदावन, इस बात के लिए भी हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी, जितनी तेरे खुदावन तेरी हजूरी में हम गाते बजाते रहे खुदावन, तेरी महिमा गाते रहे खुदावन, अपनी जुबानों से खुदावन तेरे यीशु होने का इकरार करते रहे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू यहाँ मौजूद है खुदावन, तेरा शुक्र हो। अब है खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरा वो कलाम जो दो दरी तलवार है खुदावन, आज तेरे खादम के वसीले से खुदा हमारी जिंदगी में बोने को है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे खादम को तेरे खुदावन फजल के तब के सामने पेश करते हैं खुदावन। इनके होंठों की तकदीस कर, जुबान का जिम्मा ले, और यीशु मसीह के नाम से खुदाम तू छुरे ये जो कुछ बोले खुदावन ये ना बोले, बल्कि तेरा पाक रूह में होके काम करे खुदावन। और मिन्नत करते अभी से खुदावन अपने बेटे को छू ले और छू के ब्लेस कराए खुदावन, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए खुदाम बाई से बरकत हो खुदावन। और इस कलाम के वसीले से हम पहले जैसे नारे, बल्कि खुदावन हमारी जिंदगियां इस कलाम के वसीले से तब्दील हो खुदावन। और तेरा कलाम यीशु मसीह के नाम से जो ला तब्दील है, जो जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है खुदावन, आज एक एक जान को खुदावन मुकम्मल तौर से तू तब्दील करे खुदावन, ताकि वे खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नाम इनकी जिंदगी में जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से करम कर, यीशु मसीह के नाम से अपना घर फजल कर, और अपनी बड़ी कुदरत को खुदा इस जगह पे ज़ाहिर कर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। हालेलुया, बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी मेरा दिल कर रहा था कि हम वर्शिप में आगे बढ़ते जाएं, लेकिन खुदा की आवाज को सुनना भी जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमें रूह और सच्चाई के साथ चलना है। जब पाक रूह आता है उसका फ्लो, मैं सोच रहा था कि ये सारी चीजें हम होली कम्युनियन के बाद करेंगे, लेकिन पाक रूह हमें जिस तरह इस्तेमाल करता है वो उसकी मर्जी है। हालेलुया, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आपने बहुत अच्छे तरीके से पाक रूह को वेलकम किया है, और मैं ईमान रखता हूं कि पाक रूह आपकी जिंदगियों के अंदर समा चुका है। हालेलुया, जब वो आपकी जिंदगियों के अंदर आ चुका है, आपकी कमजोरियां जाती रही हैं, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाती रही हैं। आपने उस टाइम पीरियड में जिस किसी का भी नाम खुदा के हुजूर में रखा है, खुदावंद ने उसको ब्लेस किया है। आप जाके पूछ सकते हैं उससे। हालेलुया, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। हालेलुया, बहुत सी चीजें हैं जो कलाम मुकद्दस से मैं शेयर करना चाहता था, लेकिन हम अभी वक्त को मद्देनजर रखेंगे। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कलाम मुकद्दस को भी सीखेंगे, और उसके बाद हम एक और खूबसूरत मरफला जिसमें लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए
यही लिया करो। हम अपने दिलों को तैयार करेंगे उस पाक शराकत के लिए भी, उस मेज के लिए भी। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि पाक शराकत क्या है। थोड़ी सी गूंज। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि पाक शराकत क्या है। येलो माइक खोलो, येलो माइक। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाक शराकत क्या है? आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम खत, पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां बाब, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब, उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, इस हवाला को पढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत कुरिन्थस की कलीसिया को उस वक्त लिखा जब उनके अंदर बहुत सी गलत फहमियां पैदा हो चुकी थी। वो लोग पाक शराकत तो लेते थे लेकिन उसकी हकीकत को समझते नहीं थे। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब जो है उसके पस मंजर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो लोग पाक शराकत को संजीदगी के साथ नहीं लेते थे, इख्तराम के साथ अपनी जिंदगी में वो इसको रिसीव नहीं करते थे। जब कलीसिया इकट्ठी होती थी तो बाज लोग जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते थे और बाज जो थे वो चीजों को हासिल करने के लिए उस जगह पे बैठे रहते थे। कुछ लोग मैं ज्यादा पी लेते थे। इसी तरह पाक शराकत जो मसीह के बदन और खून की यादगार थी, एक आम दावत की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मसला सिर्फ ये नहीं है कि लोग ज्यादा खा रहे थे या ज्यादा पी रहे थे, मसला ये है कि उनकी जिंदगी के अंदर खुदगर्जी आ चुकी थी। कलीसिया में तफरीक आ चुकी थी। खुदावंद के दस्तरखान का इख्तिराम उनकी जिंदगी में नहीं रहा था। वो लोग गैर संजीदा हो चुके थे। उनके रवैये खुदा की मेज को लेके बिगड़ चुके थे। और कुछ लोग तो इतनी सुस्ती और काहली का शिकार थे कि वो आगे भी उस शराकत में शरीक नहीं होना चाहते थे। और बाज लोग तो बेइख्तियारी करते थे। क्यों? कि वो इसका मकसद अपनी जिंदगी में भूल चुके थे। वो सिर्फ समझते थे कि हम आए हैं, हम सिर्फ खाएंगे पिएंगे और जाएंगे। उनकी जिंदगी में से पाक शराकत का इख्तिराम खत्म हो चुका था। लेकिन जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल उस कलीसिया की तरफ निगाह करता है तो वो बड़ा दुखी होके इस खत को लिखता है। हालेलुया। वो फील करता है कि कलीसिया जो है ये सच्चाई की तालीम से हट चुकी है। इनकी जिंदगी में कोई चीज जो खुदा के दस्तरखान से मानी नहीं रख रही, ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं। और जब हम इस खत को पढ़ते हैं, इसके 10
10वें बाब की 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरत आपको बातें इसमें से मिलेंगी। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो बरकत का प्याला। हालेलुया। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये सिर्फ एक कप नहीं है, बल्कि बरकत का प्याला है। वो कलीसिया को समझाना चाह रहा था कि आप जिस कप को होल्ड करते हैं ये एक नॉर्मल कप नहीं बल्कि बरकत का प्याला है। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि ये बरकत का प्याला है। फिर लिखा है जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? आगे सवालिया निशान है। जब सवालिया निशान आता है तो उससे क्या मुराद है कि वो कलीसिया से पूछता है, सवाल पूछा जा रहा है, कलीसिया को पूछा जा रहा है कि जिस पर हम बरकत चाहते हैं, जिस प्याले में, जिस बदन में, जिस शराकत में तुम शरीक होते हो, क्या यह बरकत का सबब नहीं? क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? क्यों? कि वो अपनी जिंदगी से उस इख्तराम को, उस संजीदगी को भूल चुके थे। क्यों? कि वो लोग शराकत को समझते ही नहीं थे। उन्हें शराकत के बारे में पता ही नहीं था कि शराकत होती क्या है, शराकत कहते किसको है। और जब कलीसिया भूल जाए कि शराकत होती क्या है, शराकत कहते किसे हैं, तो फिर उसके पीने का भी कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में। हालेलुया। क्योंकि जब आप इस पाक शराकत में शामिल हो रहे हैं तो आपको शराकत के मैंने पता होने चाहिए कि आप शरीक किसके साथ हो रहे हैं, आपकी शराकत किसके साथ हो रही है। हालेलुया। आपकी शराकत जब आप इस मेज में शरीक होते हैं तो किसके साथ हो रही होती है? हाँ जी, किसके साथ शराकत होती है? कलीसिया अपने पर्पस को भूल चुकी थी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के साथ शराकत हो रही है। आगे लिखा है वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? फिर उसके आगे सवालिया निशान है। वो कलीसिया से अगेन एंड अगेन सवाल पूछता है कि जब तुम्हारे अंदर तिफरकेबाजी है, तुम्हारे अंदर कलीसिया बैठी हुई है, इख्तरामन चीजें नहीं हो रही, संजीदगी नहीं है, तो वो सवाल पूछने में मजबूर है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को पूछते हैं, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है। हालेलुया। चूंकि रोटी एक ही है। ये फिर चर्च की बात हो रही है, क्योंकि हम सब एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हम सब एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, हम सब मसीह का बदन हैं और यीशु मसीह के बदन में शरीक होने के लिए इस जगह पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। बोलिए, हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। फिर बोलिए, हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। क्योंकि हम जितने भी लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, जब हम रोटी पकड़ते हैं तो हम मसीह का बदन बन जाते हैं, हम उसके साथ शरीक हो जाते हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं।
जो यीशु मसीह है। हम सारे एक बॉडी हैं, एक ही यीशु है, एक ही शराकत है। हालेलुया, जिसमें हम शरीक होते हैं। 18वें वर्ष में लिखा है, जो जिस्म के इत्बार से इस्राएली है उन पर नजर करो। यहूदियों की बात, यानी पुराने यादनामे की बात हो रही। आगे लिखे, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? फिर सवाल पूछा जा रहा है, आगे सवालिया निशान है। आगे लिखे, बस मैं क्या ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती है शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना के खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन की कुर्बानियों में शरीक हो। वो खुदा का बंदा कलीसिया को अलर्ट कर रहा है, कलीसिया को रोक रहा है सारी उन चीजों से। क्यों? कि वो देख रहा था कि लोग खुदा के मेज पे आते हैं, पाक शराकत में शरीक होते हैं, और जब ये शरीक होके लेके इस जगह को छोड़ते हैं तो ये शैतान के दस्तरखान पे चले जाते हैं। हालेलुया। ये गुनाह के जिम्मे में जाके जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग बुरी बातें करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, तफरके डालते हैं, ये लोग पाक शराकत लेके बाद में उस ग्रोह का हिस्सा बनते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल उनको तंबीह कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम खुदा के प्याले और शयातीन के प्याले में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि वो लोग खुदावंद की शराकत में भी शरीक होते थे और उसके बाद वो शैतान की शराकतों में भी शरीक हो रहे थे। 21वीं वर्ष देखिएगा, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। कितनी क्लियर कट बात है इस जगह पे। खुदा का कलाम कितना क्लियर है। हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगर पाक शराकत ले ली है तो क्या हुआ? खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। हालेलुया। आप इस जगह पे आए हैं, जब आप खुदा की मेज लगेगी, आप उठेंगे, मेज में शराकत करेंगे, रोटी यीशु के बदन को पकड़ेंगे, यीशु के लहू को पकड़ेंगे, अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप अपने घरों की तरफ जाएंगे तो आप बाहर निकलते ही कुछ लोगों की इतनी बुरी आदत होती है कि अंदर खुदा के बदन और खून को, यीशु के बदन और खून को रिसीव करके गए होते हैं, बाहर जाते ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम तंबीह करता है, वो कहते तुम खुदा के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। हालेलुया। कुछ लोग खुदा की मेज में शराकत करते हैं, उसके बाद अपने घर जाके अपनी वाइफ से लड़ते हैं, बहन भाइयों से लड़ते हैं, कार दे विच खलबली मचा देंगे ने। क्या पाक शराकत का आपकी जिंदगी में यह असर हुआ? हालेलुया। कुछ लोग पाक शराकत लेते हैं, उसके बाद आजकल बड़े फ्लेवर्स निकल आए, पफ्स, कि मैं पफ पीना जी, तो फ्लेवर का नशा नहीं, खुदा नापसंद करता है ऐसी चीजों को। आप पाक शराकत लेके फ्लेवर्स नहीं पी सकते, आप पाक शराकत लेके नस्वार नहीं रख सकते, आप पाक शराकत लेके सिगरेट नहीं पी सकते, आपको
चूज करना पड़ेगा, या शैतान का या खुदा का दस्तरखान। हालेलुया। आजकल मैं बड़े लोगों को देखता हूं, लोग चर्च जा रहे होते हैं, कहते पादरी जी रोक जो मैं एक सिगरेट पी ला फिर चर्च की गड्डी ते बैठने आ। ये क्या एटीट्यूड है? आप खुदा के कलाम को कैरी करके क्यों धोखे में हैं? आप जब दस्तरखान की तरफ आते हैं, फिर आपको अपनी जिंदगी से बदी को दूर करना है, लड़ाइयों को दूर करना है, झगड़ों को दूर करना है। आजकल एक ग्रीन कलर की एक पुड़िया आ रही है, लोग आर्टिफिशियल चीजें मुंह में रखते हैं। पर जी आर्टिफिशियल है तो कट भी नहीं होता। नहीं, खुदा ना पसंद करता है ऐसी चीजों को। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में नहीं पी सकते। कुछ लोग इधर खुदा की मेज में शरीक होते हैं, बाद जाके और दूसरी महफिल में अटेंड करते हैं। खुदा आपसे ना खुश है, खुदा आपसे खुश नहीं है। इधर 2 घंटे भी लेटे रहोगे तो काम नहीं बनेगा अगर तुम अपनी बदी नू अपनी चीजों को अपने तो दूर नहीं रखोगे। कुछ लोग हैं दुआएं करते हैं, रब रब करते हो, काल मिलाओ तो लंबी लंबी गेट लंबी गाल कटेगा तुम्हारी। फिर आप कहते ब्लेसिंग नहीं आती। ब्लेसिंग कैसे आएगी? खुदा को तो गाली निकालने वाला ना पसंद है, खुदा को शराबी ना पसंद है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा के प्याले, खुदा के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में बराबर के शरीक नहीं हो सकते। कलीसिया आज समझने की जरूरत है। अगर आप अशायर रुबानी लेते हैं, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है, तो आप मत सोचिए हम अपनी जॉब प्लेस पे हैं, किसी को गाल काट के बुला लांगे तो पादरी केड़ा वेंदा है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। लोगों ने यूएई के अंदर, हम भी अपनी जॉब प्लेसेस पे चीजों में जाते हैं, और मैं देखता हूं कि लोगों ने गाल का भी शुगर ही बनाया है। फिर कहते हैं वो इतना कुछ चलता है। नहीं, खुदा की बारगाह में इतना नहीं चलता। खुदा की बारगाह में वो ही चलेगा जो वो चलाना चाहेगा। हालेलुया। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेज में आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो इतो घर जाके तो बुढ़ी नूं तोल के रखना, फिर शराकत ना ले आए। फिर ਇਹਦੇ ਚ शरीक नहीं होना, क्योंकि तुम शैतान के प्याले और खुदा के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। अगर आप इसमें शरीक हो रहे हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा। आपकी ब्लेसिंग्स आपको क्यों छोड़ के जाती हैं? आपकी चीजें क्यों लेट हो रही हैं? क्यों आप जवानी से खुदा के नाम को पुकार रहे हैं? जब आप बड़े हुए, आप अशायरबानी में शरीक हो रहे हैं, फिर भी चीजें डिले हैं। क्यों? आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है बातों बातों में खता ना करो। हालेलुया। अपनी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। जब हम खुदा यीशु के बदन को और यीशु के खून को अपनी जिंदगी में रिसीव कर चुके हैं, तो कितनी खूबसूरत बात है। जब आप बदन को लेते हैं, खून को लेते हैं, तो किधर से जा रहा है? हाँ जी, साथ रहिएगा तो इसे किधर से जा रहा है? टाइम लगता है इधर तक आने में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन डॉक्टर ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਛ ਮਾਰਦਾ, ਕੱਢ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਾਫੀ खूबसूरत बात है।
जब आप खुराक को लेते हैं, यीशु के लहू को लेते हैं, वो घूम के आपके पूरी बॉडी में से घूमता 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 आपके गुनाहों को धो के पाक करता है, आपकी डर्टी थिंग्स को क्लीन करता है, और फिर वो अपनी जगह पे जाके सेट होता है। लेकिन जब कोई बीमारी आपकी हरकतों की वजह से आती है तो वो फिर उतो ही चीरता है, वो उतो नहीं आता, वो इतो ही चीरता है। क्यों? कि हमने अपनी चीजें खराब करके रखी हुई है। अगर काम नहीं बन रहे, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। काम नहीं बन रहे तो ना रहो, काम नहीं बन रहे तो आज हो क्या रहा है फैमिलीज के अंदर? इतो पाक शराकत लैके जाते ने, घर जाके मतक्का ला के एक दूसरे के उत्ते चढ़ाई पे करते, मैं जित जावा, मैं रह गया, मैं रुड़ गया। नहीं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। मसीहियों के लिए ये चीजें नहीं बनी। हमने गाया, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, मैं ना रो कलीसिया आवाज कट गई है। कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा जरा डाढ़ा कलाम नहीं, लेकिन कोई गल नहीं, हजम करन दी अपने अपने ना मेहतियां नूं जरा थोड़ा पत्थर भी खवाओ। हाँ जी, तू बढ़ता जा, किथे कम किधर हो गया? नहीं, कम इथे होना है, इथे होना है काम। उधर तो तुम काम पा जाते, उधर तुम कहते काम, सारा कुछ काम। संडे फिर आके हालेलुया, यीशु शिफा नहीं ना करी, भाई तू सब कुछ काम कीते है। हालेलुया, ईमान रखो, एक काम नूं ना काम नहीं करो, इनको अंदर ना लवो। तुम शैतान के प्याले और खुदा के 10 बंदों में शरीक नहीं हो सकते। चीजों को बदलना पड़ेगा। घरदियां भी दसो, उन्होंने कहा पादरी ने कहा कि चीजों को बदलो, और तुम कहेंगे आज फर्स्ट संडे था, हम गए, हमने पाक शराकत ली, लेकिन तुम कोई चीज पूछ के देख लिया तो फिर देखो पाक शराकत का कमाल। फिर वो पाक शराकत नहीं देखेंगे कि हमने पाक शराकत ली हुई है। आपकी जिंदगी में भी भाइयों, अगर आप कोई नशा करते हैं और अगर आज तक आप पाक शराकत में शरीक नहीं हुए, तो ये आपकी कम अक्ली और कम ज़र्फी है। बड़े लोग सब कहते पास्टर जी मैंने बपतिस्मा लेना था, मैं क्या उदो लवी मरण तो को घंटा को पहले लेना। बपतिस्मा किदू नहीं, तो मैं कहता पास्टर जी मैं मरा करूं, मैं हूं नहीं लिल्ला। अपनी चीजों को बदलना शुरू कीजिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके हालात अच्छे हो जाएं, तो गालां कढ़नियां छाड़ दो, बुरा सोचना ना रखना, बुरा सोचना, भैड़े काम करना किदों छड्डोगे? एक दो दिन विच आवाज आए कि बाकी सारे अटल। वो कहते पादरी साहब ने छड़ गया तो फिर आके नहीं, पाक शराकत में शरीक होने के लिए अपने दिलों को बदलिए मेरे अजीजों। हालेलुया। 22वीं आयत में लिखा है, क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? फिर सवालिया निशान है। अगर हम गलत तरीके से पाक शराकत लेते हैं, हम पाक शराकत का मजाक उड़ाते हैं, हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं, उसके गज़ब को जोश दिलाते हैं, हम बुलाते हैं उसको, कैसी तैयार हम, तू आजा। जब आप अपने हालातों में सेटल नहीं होंगे तो हम सीना तान के खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं मैंने पाक शराकत ली है, खुदा नहीं, हमें अपने दिलों को बदलना है। हालेलुया। क्या हम इससे जोर आवर हैं? फिर आगे सवालिया निशान है। देखिए मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कितने सवालिया निशान डाल डाल के सवाल पूछ रहे हैं।
और वो आज खुदा का कलाम आपके लिए भी है। क्या आपने अपनी चीजों को चेंज किया है? और जब आप कम्युनियन कप पकड़ते हैं तो क्या आपके दिल में वो सब आता है कि इसको लेने के बाद मैं क्या करूंगा? हालेलुया। मेरे अजीज, और यीशु मसीह के खून के वसीला से ही हमें शिफा मिलती है। उसके खून के वसीला से ही खुदा के साथ एक ऐद बांधा हुआ है। हालेलुया। और अगर आप उस अहद को कायम रखना चाहते हैं तो फिर आपको हुक्मों पे अमल करना पड़ेगा। अहद का मतलब है वो रिश्ता जो आपका खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। एक वो अहद होता है जो हम चर्च में जाके बांधते हैं, मियां बीवी दा अहद होता है ना। किसे बने अच्छे बैठे हैं कि सारे उम्र के जो होश हुए के साथ आमीन। वो अहद जो दोनों फरकीन के दरमियान बांधा जाता है, मियां बीवी के दरमियान वो अहद जो बांधा जाता है वो भी एक अहद होता है, वो भी एक। लेकिन वो अहद कब खत्म होता है? मरने पे। दुआ जो एक अद्धा गया थे अहद खत्म। लेकिन यीशु मसीह के साथ जब आप अहद बांधेंगे, हालेलुया, वो क्या कहता है? उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। दूसरा अहद जो ज़मीनी अहद होता है, मर के ते खत्म, अहद टूट गया। लेकिन जो यीशु के साथ अहद बांधा जाता है, उस अहद में क्या है? मर भी जाएंगे तो कायम रहेगा, क्योंकि वो अबदी अहद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम ईमान ले आओगे तो मैं ये गारंटी देता हूं। यीशु मसीह इस चीज की गारंटी ले रहे हैं। इसकी जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तेरा मेरा जो रिश्ता है वो सिर्फ आर्जी नहीं है, जमीनी नहीं है कि बस नहीं, बल्कि मौत के बाद भी अबदी जिंदगी है। हालेलुया। और यीशु के खून में ही शिफा है। हालेलुया। एक वर्ष आप देख लीजिए, उसके बाद हम क्लोज करेंगे चीजों को। एक हवाला मेरे साथ निकालिएगा। पहला पत्रस का पहला बाब, उसकी 18वीं और 19वीं है, 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन। हालेलुया। किसके बेशकीमत खून से? मसीह के बेशकीमत खून से। एक और हवाला देखिए, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, उसकी 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? नूर है। तो अगर हम नूर में चलेंगे तो हमारी आपस में क्या है? शराकत है। यानी कि नूर में चलते चलते कहीं तो मिल ही जाएंगे, बल्कि कहीं तो नहीं, 100% गारंटी है वो साथ लेके चलेगा। हालेलुया। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कितने गुनाहों से? साथ लिख लीजिए, कितने गुनाहों से? हालेलुया। एक औरत का वाकया याद आ गया।
खुदा के खादम से एक औरत ने बात की और वो कहती है कि पास्टर जी आप बोलते हैं कि यीशु का खून जो है जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो वो गैर ईमानदार थी, वो कहती है पास्टर जी एक बंदे के खून से कैसे खलासी हो सकती है? हो सकता है 10 बंदों की हो जाए, चले और ज्यादा पकड़ते हो सकता है 1000 बंदे की हो जाए। फिर पास्टर जी ने उसको क्या कहा? पास्टर जी ने कहा कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा। और खुदावंद यीशु मसीह का कीमती लहू हमें हर गुनाह से धोकर पाक करता है। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानिद, हाँ जी बर्फ की मानिद, किससे? अपने। कितने लोग आज यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में मांगते हैं? यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में मांगिए, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी, आपका नशा, वो चीजें जो आप जिस लत में लगे हुए हैं, आपकी सारी चीजें यीशु के नाम से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, वो तमाम लोगों के गुनाहों को धो डालता है। हालेलुया। हर जमाने के लोगों को, चाहे वो पास्ट में थे, चाहे वो फ्यूचर के हैं, चाहे वो अगले जहां के हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, यीशु का लहू हर जिस्म पे, हर एक बंदे की जिंदगी पे काम करता है। हालेलुया। आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लेंगे तो हमें अपनी जिंदगी पे एक फुल स्टॉप डालना है। कितने लोग फुल स्टॉप डालने में तैयार हो? पक्की गल है, फुल स्टॉप तुम मुराद के उसके बाद कुछ नहीं बोलना, उसके बाद खलात जिंदते भी हो बोलना। क्यों? कि हमने अपनी जिंदगी में खुदा के घर में फुल स्टॉप डाला है। असि देखो दूसरे अपने रिश्तियां जितने की कोशिश करने लगे हैं, एक दूसरे के नाली में नो, फुल स्टॉप डालिए अपनी जिंदगी में, चीजों को बैलेंस करिए अपनी जिंदगी में। एक वचन मुझे याद आ गया, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। कितने लोग अपना मतलब पूरा करवाना चाहते हैं, जरा जरा भी, छोटा छोटा भी। कितने लोग चाहते हैं? देखो कोई बंदा नहीं हाथ जोड़, आमीन है। कल तो अपनी गल तेरे वास्ते मदद संभाले तेनू सदा। सिर्फ पास्टरों की बात हो रही है? सबकी बात हो रही है। हालेलुया। आज अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को एक दफा आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। दे मुझको खुदा जैसे गलील में भी तो देता था। मुझको खुदा जैसे गलील में भी तो देता था। मुझको
जीवन की रोटी है तू है खुदा हक तेरा है कलाम मुझको बचा जीवन की रोटी है तू है खुदा हक तेरा है कलाम मुझको बचा दे अपना मसलो हम सब अपने आप को खुदावंद की मेज के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि मसीह ने कहा कि ये मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा गया, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक के वो ना आए। आप सबों को खुदावंद की मेज में शरीक होने के लिए दावत है। जो भी खुदावंद की मेज में शरीक होना चाहे प्लीज वो आगे आ सकते हैं। थैंक यू। भेज अपना रूहे पाक मुझ पर खुदा ओ मेरी आँखों को साफ खोलेगा। भेज अपना रूहे पाक मुझ पर खुदा ओ मेरी आँखों को साफ खोलेगा। नाज़े खुदा है तू, तराने खुदा, अपने को
तमाम जहां के गुनाहों के लिए तोड़ा गया है, हम मिलकर उसे खाएंगे। और मसीह खुदावंद का वो लहू जो हमारे बल्कि तमाम जहां के गुनाहों के लिए बहाया गया, हम मिलकर उसकी यादगारी में इसको लेंगे। आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। प्रभु, तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने आपके हुक्म को अपनी जिंदगी में लिया और इस खून के पिए जाने से, इस बदन के खाए जाने से हमारी जिंदगी की तमाम कमजोरियां, गलती, कोताहियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सरों को झुकाएंगे इस ईमान के साथ कि हमारा कुद्दूस खुदा जो सालूस खुदा है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी आंखें हमें देखती और जिसकी पलकें हमें जांचती हैं, वो हमारे दिलों पर नजर किए हैं। खुदा मेहरबान, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप और हमारे भी खुदावंद तो हमारा बाप है, मसीह यीशु के वसीला से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद। जब तेरे लोग, तेरे बेटे, तेरी बेटियां तेरे हजूर में खुदावंद पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से मेरे खुदावंद यहाँ पर हाजिर हुए, खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद सारी इबादत में तो हमारा हाजिर रहनुमा रहा, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जब हम यहाँ से रुखसत हो मेरे खुदावंद, तो खुदावंद तेरे पाक फरिश्तेगान हर एक के साथ हो मेरे खुदावंद, और तेरा शुक्र बजा लाए यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। हम सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे और अपने खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की याद हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश न कर, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक कायम और दायम रहे, आमीन, आमीन।